जाने के बाद शहर को कितना याद करेंगे? जमशेदपुर से ऑफ कैसे कोर्स याद करेंगे। मैं अभी भी अपने प्रोफेशन को याद करती हूँ। सर वॉज डीडीसी इन खूंटी, तो लाइफ में का पहला डीसी शिप का डिस्ट्रिक्ट है, तो डेफिनेटली याद रहेगा। क्यों भूलेंगे? ये एक बहुत ही डायनामिक शहर है, यहाँ पे आपको सारे तरह के लोग मिलेंगे। हाँ, देखो ऐसे होता है कि कोई भी अपने आप में एब्सोल्यूट ऐसा कार्यकाल नहीं होता है, ये सब रिलेटिव टर्म्स है। इस टेन्योर में हम लोग पंचायती इलेक्शंस अच्छे से कंडक्ट करवाए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हम लोग अच्छे से संभाले, हम लोगों ने दुर्गा पूजा, रामनवमी, सारे फेस्टिवल्स हमारे अच्छे रहे। हम लोग बहुत सारा शहर का अतिक्रमण हटा दिए। इस नदी के इस किनारे जमशेदपुर है, उस किनारे मानगो है, और दोनों साइड से पानी नदी में जा रहा है। तो हम वो कुछ प्लांट्स डालते हुए नदी के पानी को किस तरह से साफ रखना चाहिए, उसके लिए हम कार्यरत रहे। आपको याद होगा, हम सेंट्रल वर्च को क्लियर करके मानगो में एक सुचारू रूप से ट्रैफिक कैसे चलाया जाए, उसके लिए हम प्रयासरत रहे। पत्ता मार्केट आपको याद होगा कि कितने अच्छे से उसको एक ही दिन में हम लोग डेवलप किए। बहुत सारी चीज़ें अगर रह भी गई होंगी तो हमने भी कुछ अधूरी चीज़ें लेगेसी में ली थी जिसको कंप्लीट किया, और कुछ चीज़ें आगे वाले भी ऑफिसर्स उसको कंप्लीट करते। मैं एक्चुअली आई एम वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट कि करियर में टेन्योर में इतना अच्छा बड़ा और बहुत अच्छा ज़िला मुझे संभालने की ज़िम्मेदारी सरकार ने दी गई, और मैं अपने आप में बहुत थैंकफुल हूँ कि मैंने हर एक मोमेंट का बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हुए सरकार की योजनाएं हमने धरातल पे उतारने के लिए प्रयास किए। इस टेन्योर में हम लोग पंचायती इलेक्शंस अच्छे से कंडक्ट करवाए। हमारा ज़िला वो ज़िला रहा जहाँ एक बार भी पुनर्मतदान करने का या किसी भी तरह का छोटा फॉल्ट भी यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हुआ। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हम लोग अच्छे से संभाले, आप सभी लोग उसका पार्ट रहे हैं, उसका चश्मदीद गवाह रहे हैं। हम लोगों ने दुर्गा पूजा, रामनवमी, सारे फेस्टिवल्स हमारे अच्छे रहे। हमारे शिक्षा में आंकड़ों में बहुत सारा सुधार हुआ। प्राथमिकता शिक्षा को हम लोग प्रायोरिटी दिए। महिला बाल विकास हो गया, ट्राइबल वेलफेयर हो गया। जो पीवीटीजीज है, जो ऐसे पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जिनको बोला जाता है, वो फॉर्चुनेटली हमारे ज़िले में है, और उन कम्युनिटी के लिए काम करने में भी हमको मज़ा आया। और सबसे अच्छी बात यही रही कि प्रशासन के साथ साथ जो सोशल सिविल सोसाइटी है, उनका भी एक्टिव हमको कोऑपरेशन मिला। ये एक बहुत ही डायनामिक शहर है, ये एक कॉस्मोपॉलिटन नेचर का शहर है, ये एक सही में मेल्टिंग पॉट काइंड ऑफ अ शहर है। यहाँ पे आपको सारे तरह के लोग मिलेंगे। बेसिकली इंडस्ट्रियल टाउन था, बट अभी काफ़ी सर्विस ओरिएंटेशन इसमें है। बट शहर के बाहर भी जो 8-10 किलोमीटर के बाहर जो हमारा ज़िले का एरिया है, वो हमारा एक्चुअली एक्टिव काम करने का फील्ड रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि कार्य व्यस्तता में हम लोग शायद बहुत सारी चीज़ों में नहीं गए होंगे, तो आई एम वेरी श्योर कि सर हमारे सीनियर है, और सर का इतना अच्छा रिच एक्सपीरियंस है। सर यहाँ पे एसडीओ भी थे, तो कोल्हान से वाकिफ़ भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो रहता है एक सिस्टम का ये पार्ट ही है। कुछ जो छोटी मोटी कमियां रहती है, वो सक्सेसर उसको देखते हुए, बातचीत करते हुए आगे उसको बढ़ाता है। तो मुझे आई एम सेल्फ सेटिस्फाइड कम्प्लीटली दैट आई रियली एन्जॉयड वर्किंग विथ ऑल ऑफ यू, एंड आई गिव माई बेस्ट टू द फॉर द कॉज ऑफ जमशेद। हाँ, देखो ऐसे होता है कि कोई भी अपने आप में एब्सोल्यूट ऐसा कार्यकाल नहीं होता है, ये सब रिलेटिव टर्म्स है। 1.5 साल किसी के लिए बहुत ज़्यादा टाइम हो सकता है, 1.5 साल किसी के लिए कम टाइम हो सकता है, बट एक साधारण 1.5 से 2 साल तक जनरल टेन्योर लोगों का रहता है। आपकी प्रायोरिटी क्या है और आपका निष्पादन का स्पीड क्या है, मतलब आप कैसे उसको करते हो, ये सब मैटर करता है। बहुत सारी चीज़ें अगर रह भी गई होंगी तो हमने भी कुछ अधूरी चीज़ें लेगेसी में ली थी जिसको कंप्लीट किया, और कुछ चीज़ें आगे वाले भी ऑफिसर्स उसको कंप्लीट करते हैं। तो दिस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। लोग बदलते हैं बट सिस्टम चलता है। तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत सारा शहर का अतिक्रमण हटा दिए। हम लोग सार्वजनिक त्योहारों में जो हमारे प्रशासन का एक डिसिप्लिन होना चाहिए, वो हम लाए। हम शहरों को साफ रखने के लिए प्रयासरत रहे। एनजीटी में जो हमारे 2 केसेस जो चल रहे हैं, कचरा एंड कचरे का डिस्पोजल के लिए, उसके लिए हम काफ़ी सेंसिटिव रहे। लोग जाने पहली बार कि शहर में कचरा कितना बड़ा प्रॉब्लम है। इस नदी के इस किनारे जमशेदपुर है, उस किनारे मानगो है, और दोनों साइड से पानी नदी में जा रहा है। तो हम वो कुछ प्लांट्स डालते हुए नदी के पानी को किस तरह से साफ रखना चाहिए, उसके लिए हम कार्यरत रहे। ग्रामीण क्षेत्र में हमने अधूरे भवनों को कंप्लीट किया। बहुत सारे स्कूल्स ऐसे थे जहाँ पे ज़रा सा भी क्लासरूम का कोई ये नहीं था, लोग पेड़ के नीचे या आजू बाजू के बिल्डिंग्स में पढ़ाई कराते थे। हमने वहाँ पे 2-2, 3-3, 6-6 क्लास
क्लासरूम्स दिए हैं, अभी वहाँ पे बेंचेस प्रोक्योर होके जा रहे हैं। ऐसा लगता है शायद कि काफ़ी सारा फंड होता है ज़िले में ज़िलाधिकारी के डिस्पोजल के लिए, बट इस ज़िले में कोई मेजर मिनरल नहीं रहा तो डीएमएफटी फंड का हमारे पास शॉर्टेज रहा। कॉरपोरेट्स में ये सारे वेल इस्टेब्लिश्ड कॉरपोरेट कंपनीज़ हैं, उनका अपना एक सिस्टम होता है CSR को यूटिलाइज़ करने का। वी आर थैंकफुल, बहुत सारे लोगों ने हमें हेल्प भी किया, और चूँकि ये नक्सल अफेक्टेड एरिया नहीं है तो SCA का फ़ंड भी लगभग ख़त्म है। तो जो भी सरकार के ग्रांट, सरकार के फंड्स हमने जो जिस तरह से सेंसिटिवली चीज़ों को सरकार के सामने रखा और वहाँ से जो फंड्स आए उनको मोबिलाइज़ करते हुए हम बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे लाए। आपको याद होगा हम सेंट्रल वर्च को क्लियर करके मानगो में एक सुचारू रूप से ट्रैफिक कैसे चलाया जाए उसके लिए हम प्रयासरत रहे। पत्ता मार्केट आपको याद होगा कि कितने अच्छे से उसको एक ही दिन में हम लोग डेवलप किए। आम बागान भी जो है जहाँ पे अतिक्रमण बढ़ रहा है तो वी हैड पुट अप दैट प्लान कि हम उसको एक अच्छे से बाउंड्री बना के सभी लोगों के लिए, वो एक शहर का हार्ट है, वो उसको हम अच्छे से डेवलप कर पाए। ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए हम लोग प्रयासरत रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अभी भी क्षेत्र में मोबाइल के टावर्स नहीं थे, तो केवल हम इलेक्शन के टाइम में ही नहीं, अन्य कामों के लिए भी मोबाइल की कनेक्टिविटी आज एक इंडिस्पेंसिबल फैक्टर बन गया है। हम ऐसे डिस्कनेक्टेड दुनिया से नहीं रह सकते। तो लगभग 350 से 500 जगह पे हम लोग मोबाइल टावर्स का काम शुरू कर दिए हैं, उसको प्रायोरिटी देते हुए। सावित्रीबाई फुले में ये ज़िला हमारा पहला टॉप रहा है। इस बार भी मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम लोग फर्स्ट रहेंगे। वेलफेयर के स्कूल्स, आश्रम स्कूल्स, ट्राइबल हॉस्टल्स, इन लोगों का हमने डीएमएफटी के अंदर रिनोवेशन करवाया है। हम लोग इसी भी प्रयास में है कि यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि हमें का अपने पूरे देश में यहाँ पे बड़ी बड़ी ट्रक्स मैन्युफैक्चर होते हैं, मगर इसका लर्निंग, गाड़ी कैसे चलाई जाए, हाईवा कैसे चलाया जाए, जेसीबी कैसे चलाया जाए, ट्रेलर कैसे चलाया जाए, इसको सीखने के लिए लोगों को पंजाब जाना पड़ता है। लाइसेंस लेने की प्रक्रिया काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो क्यों नहीं ये काम हम यहाँ करें और यहाँ के युवकों को प्रायोरिटी दें। तो वो प्रोजेक्ट भी लगभग हमने शुरू कर दिया है। इट इज़ लाइक मतलब स्टार्ट ही हो चुका है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे रहा। कुछ चीज़ें अगर अधूरी भी रह गई ऐसा लग रहा है तो आई थिंक वो आगे चलती जाती है। देखिए, आइडियल कंडीशन में जैसे होना चाहिए वैसे कई बार चीज़ें होती नहीं हैं, इसीलिए उनको आइडियल बोला जाता है। और जैसे जो सिचुएशन होती है उसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन निकालना, मुझे लगता है ये आपकी खासियत होनी चाहिए, ये आपकी डिक्शनरी होनी चाहिए। बाज़ार यहाँ जो है वो काफ़ी अच्छा बाज़ार है, इट हैज़ अ गुड पोटेंशियल। और बीइंग अ जमशेदपुर और वेरी नियर टू कैलकाटा, लोगों को बहुत सारी चीज़ों के लिए कलकत्ता जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ से ही वो मार्केट का डिमांड जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जो हमने 10 मार्केट्स टाटा से इनहेरिट किए, तो उसमें केवल एक ही काम करके हमको दिया गया कि उनका सर्वे हुआ, बट उनका सर्वे होने के बाद जो काम होने चाहिए थे वो किसी कारणवश नहीं हुए। बहुत सारे उसमें हिंड्रेंसेस आए, कहीं विरोध हुआ। डेमोक्रेसी है, लोगों का विरोध भी एक सक्षम डेमोक्रेसी की निशानी है। सबको अकोमोडेट करते करते सॉल्यूशन निकालने में बहुत वक्त भी लगता है, क्योंकि हाई हैंडेडनेस में होता क्या है, सिस्टम सस्टेन नहीं हो पाता। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दुकान है, ये अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, बट क्या पेपर पे मैं इसकी लीगल ओनर हूँ? मैंने जिनसे लिया है उन्होंने किसी और से लिया है, उन्होंने किसी और से लिया है, तो पेपर पे कोई और है, शायद वो देश में है नहीं या अभी हयात में है नहीं। तो अभी जो बैठा है उसको ओनरशिप दी जाए और उसी के साथ एग्रीमेंट तय करते हुए एक उसका स्टेक क्रिएट होगा, और सरकारी प्रॉपर्टी को फिर मैं उसको आगे किसी को 25 लाख को बेच रही हूँ। तो ये सब धीरे धीरे बंद करने का हमारा मंशा रही थी, और मुझे लगता है कि इसको सब ओपिनियंस को अकोमोडेट करने में ही भलाई है, तो वो भी काम जारी है। देखिए, महिलाएं जो है वो पॉपुलेशन का लगभग 50% हिस्सा होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जीडीपी में भी उनका कंट्रीब्यूशन 50% होना चाहिए। और महिलाओं का मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चा पालना, खाना बनाने में जाता है, जिसको हम इकोनॉमिक्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। तो वो तभी घर से बाहर आ सकते हैं जब आप उसको एक सुरक्षित माहौल दें, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो, उसके बच्चों का केयर करने के लिए क्रेश हो या स्कूल्स में अच्छी पढ़ाई हो, जो घर में खाना बनाते हैं वो खाना बना
जाने का समय कम होने के लिए आपके पास उतने बाहर अपॉर्चुनिटीज़ हो, मतलब आप उस टाइम को बचा पाए, अच्छा पढ़ाई का माहौल हो, ये सारी चीज़ें होती है तो ऑटोमेटिक लड़कियां आगे आती है। और आपने ये कोई मतलब नई बात मैं नहीं बता रही हूँ, बी इट 10th का रिज़ल्ट, 12th का रिज़ल्ट, यूपीएससी का रिज़ल्ट या और कोई भी आप देखिए पेपर्स में भर भर के लड़कियों के पिक्चर्स आते हैं। हमारे राज्य के टॉपर जमशेदपुर से है, वो लड़की भी यहीं से है। एक लड़की तो चकुलिया से पीवीटीजी कम्युनिटी को बिलोंग करने वाली लड़की बहुत अच्छे मार्क्स लेके आई है। आप भूलिए नहीं, उसके भाई बहन रेलवे स्टेशन पे अभी भी दे आर डूइंग बेगिंग। तो ये जो है मतलब सिस्टम को फाड़ के जो ऊपर आने का जो जज्बा है, आई थिंक मुझे लगता है कि हमें उसको हेल्प करना चाहिए। थर्ड जेंडर जो कम्युनिटी है वो कोई अपने चॉइस से नहीं बने हैं, वो एक जो भी उनकी सिचुएशन रही है, कंपल्शंस रहे हैं, मजबूरी है, तो हमें भी उनको रिकग्निशन देना चाहिए, बिकॉज राइट टू लाइफ इज़ फॉर एवरीबडी, नॉट ओनली फॉर अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल। तो मुझे लगता है कि हम वेलफेयर सोसाइटी में रहते हैं, राज्य का एजेंडा वेलफेयर है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड है और हमें उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ लाया गया है। शायद हम लोग इसी स्पिरिट के साथ नौकरी ज्वाइन करने का सपना देखते हैं और ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम उन्हीं लोगों के लिए काम करें, क्योंकि बाकी जो सशक्त है वो तो ऐसे ही दौड़ के आगे चलेंगे। हमारा पर्पज़ होना चाहिए जो चल नहीं पा रहा है उसको हम हेल्प करें और सारे लोगों के लिए हम लेवल प्लेइंग फील्ड दें। तो महिलाएं काफ़ी इंस्पायर रही, इट्स अ गुड थिंग। ये मैं कॉम्प्लीमेंट्री तौर पे स्टेटमेंट को लेती हूँ। और ख़ासकर थर्ड जेंडर के बीच में उनको टॉयलेट यूज़ करने के लिए आज भी रिस्ट्रिक्शन है। वो महिलाओं के सेक्शन में जाती है, वहाँ से भगाया जाता है, जेंट्स सेक्शन में जाती है, वहाँ से भगाया जाता है। हैव यू एवर थॉट कि यूरिनेशन की अर्ज होना इट्स द मोस्ट नेचुरल बायोलॉजिकल एक्टिविटी, बट सोसाइटल कंपल्शंस के कारण उसको जो जो चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, दे आर मोर सेक्शुअली वल्नरेबल फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ अटैक्स एंड हर्ट्स। एजुकेशन में उनके कुछ इश्यूज़ है, एक्सेप्टेबिलिटी फैक्टर सोसाइटी में आज भी रिस्ट्रिक्टेड है, तो उनके हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज़ है। HIV की जांचें हम लोग ओपनली करने के लिए कोई आता नहीं है, उनके बैंक के खातों में हम लोगों को उनके कोई प्रमोटर का नाम देने के लिए इश्यूज़ है, आधार में उनके कोई बैकग्राउंड में पेपर्स नहीं है। इन सारे चीज़ों को देखते हुए हम खासकर यहाँ पे शहर में अच्छा काम हुआ है और मैं खुद चाहूँगी कि आप लोग भी थोड़ा सेंसिटिविटी मेंटेन करके इसको आगे बढ़ाएं। जाने के बाद शहर को कितना याद करेंगे? जमशेदपुर से ऑफ कैसे कोर्स याद करेंगे, मैं अभी भी अपने प्रोफेशन को याद करती हूँ। सर वॉज DDC इन खूंटी, सो खूंटी में तो 5:30 बजे के बाद तो सर इट कम्प्लीटली क्लोज डाउन, बट स्टिल दैट डिस्ट्रिक्ट हैज़ ग्रोन ऑन मी। मतलब बहुत अच्छा लगता है। अभी भी हम एनोनिमसली जाके वहाँ पे घूम के आते, हम भी कहीं BDO थे, हम भी कहीं CO थे, हम भी कहीं पंचायत सेवक थे, हमने भी कहीं जरी व्हाट इज़ दैट जरी काटी, हाँ, चेन पकड़ के प्लॉट काटे हैं, तो वो सब अच्छी चीज़ें हैं। आई रिमेंबर माई SDO शिप का डिस्ट्रिक्ट, तो लाइफ में का पहला DC शिप का डिस्ट्रिक्ट है, तो डेफिनेटली याद रहेगा, क्यों भूलेंगे।